कंपनी ने साल 2021 में फ्लैगशिप किलर के रूप में रियलमी की जीटी सीरीज की शुरुआत की थी और बेसिकली ये इंडिया में लॉन्च भी किया गया और रियलमी जीटी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ जिसमें स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर पाया गया था। हालांकि सितंबर 2022 से अभी तक इंडियन मार्केट में रियलमी जीटी सीरीज में आगे फ़ोन कोई लॉन्च नहीं हो पाए थे। फिलहाल अब ऐसे आसार लग रहे हैं कि शायद पॉसिबली हमें बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में रियलमी का एक जीटी सीरीज़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि रियलमी के प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मैनेजर रानसिंग वोंग ने ट्विटर पे एक यूजर्स को रिप्लाई किया है कि ये प्लान कर रहे हैं कि 2024 में एक रियलमी जीटी सीरीज को लॉन्च किया जाए। हालांकि एग्जैक्टली यहाँ पे रियलमी ने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि आखिर वो कौन सा मॉडल होगा और क्या हो सकता है, क्या सीरीज हो सकती है। लेकिन जितने भी सोर्सेस निकल रहे हैं और अब तक जितनी भी सारी अफवाहें फैली हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि रियलमी GT5 Pro बेसिकली इंडियन मार्केट में लॉन्च की जा सकती है, वो भी फरवरी 2024 में। हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि रियलमी GT सीरीज अब इंडिया में एक्सपैंड हो सकती है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट रियलमी का GT सीरीज में जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था वो रियलमी GT Neo 3T था। उसके बाद से इंडियन मार्केट में कोई भी GT सीरीज में स्मार्टफोन नहीं लॉन्च किए गए थे। शायद पॉसिबली ये रियलमी भूल चुकी थी कि शायद हम फ्लैगशिप किलर के रूप में भी आए थे। काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो आज की डेट में फ्लैगशिप स्मार्टफोन की जो रिपोर्ट्स है या नंबर्स है वो बहुत सारे क्रेज निकल के सामने हैं, बहुत सारे बढ़ रहे हैं। उसमें रियलमी भी चाहेगा कि अपनी ये उपस्थिति दर्ज करा ले कि शायद हम भी थोड़े से हैं इस सीरीज में। हालांकि रियलमी की तरफ से कोई एग्जैक्टली मॉडल नहीं निकला, जैसे मैंने पहले ही कहा। बस सोर्सेज यही कह रहे हैं कि कंपनी का अगला GT सीरीज में जो स्मार्टफोन होगा वो रियलमी GT5 Pro हो सकता है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर 144 हर्ट्ज के साथ एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले और एक बहुत बड़ी बैटरी वगैरह देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए कि अब तक क्यों कंपनी ने GT सीरीज में कोई स्मार्टफोन नहीं लॉन्च किए, तो बेसिकली अपने C सीरीज और नार्जो सीरीज पर ज़्यादा फोकस कर रही थी और बजट स्मार्टफोन ज़्यादा इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जा रहे थे। शायद पॉसिबली यही एक रीज़न हो कि ये अपने फ्लैगशिप सीरीज पे फोकस ना कर पाना। अगर बात की जाए रियलमी GT5 Pro के बारे में क्या नया हो सकता है, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि दिसंबर महीने में चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च किया गया था और इसी वाले फ़ोन्स के बहुत टाइम पहले भी ग्लोबली कुछ लीक्स निकल के सामने आए थे कि शायद पॉसिबली इंडिया में भी लॉन्च किया जा सके या फिर चाइना से निकल के बाहर ग्लोबली भी लॉन्च किया जा सके। फिलहाल वो बहुत टाइम पहले लीक्स निकली थी, लेकिन जब से ये फ्रांसिक वोंग ने ट्विटर पे कंफर्म किया है कि 2024 में रियलमी GT सीरीज में स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, तो पॉसिबल यही अफवाह है या फिर यही रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि इंडिया में GT सीरीज में अगला स्मार्टफोन रियलमी का GT5 Pro पॉसिबली हो सकता है और इसी वाले फ़ोन्स के लॉन्च होने के बहुत ही कंफर्म चांसेस हैं। मतलब ये कहा कि 110% चांसेस हैं कि रियलमी GT5 Pro फरवरी 2024 में इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडियन मार्केट में आखिरी फ्लैगशिप फोन रियलमी का GT Neo 3T था। उसके बाद से कंपनी का कोई टॉप एंड मॉडल नहीं देखने को मिला था। जैसे स्क्रीन पे आपके सब्सक्राइब बटन है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इस फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशंस होंगे वो वही स्पेसिफिकेशन पॉसिबली पाए जा सकते हैं जो चाइनीज़ मार्केट देखने को मिले, यानी 6.78 इंच 1.5K BOI OLED वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें 120 हर्ट्ज का सपोर्ट होगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें एक 12 GB की रैम एंड 1 TB तक की स्टोरेज ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी की जा रही है कि रियलमी के इस वाले फ़ोन में जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस होगी वो लगभग 3000 निट्स तक पॉसिबली हो सकती है, पीक ब्राइटनेस। हालांकि एक चीज़ और कही जा रही है कि इस वाले फ़ोन में Android 14 आउट ऑफ बॉक्स होगा और साथ में रियलमी UI देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि इसमें 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा, जिसमें लगभग 5400 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। वहीं ऑप्टिक्स की बात करा जाए तो कहा जा रहा है कि इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का LYT808 OIS सपोर्ट के साथ मिलेगा। बाकी इसमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और एक 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX A09 वाला एक पेरिस्कोप सेंसर होगा। आपको याद होगा अक्टूबर मंथ में एक लीक्स निकल के सामने आई थी जो कैमरा को ही इंडिकेट की जा रही है, कुछ पेरिस्कोप करके ट्विटर पे पोस्ट डाले जा रहे थे, टीजर शेयर किया जा रहा था। हालांकि उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी थी कि जैसे प्लान डंप हो चुका हो और इसी सीरीज में पेरिस्कोप को ज़्यादातर
हाईलाइट करके रियलमी अपनी प्लानिंग कर रहा है रियलमी 12 सीरीज को लॉन्च करने के लिए, तो उसमें भी हमें पेरिस्कोप सेंसर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे गिमिक बहुत ही तगड़े तगड़े हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले इंडिया में हमें रियलमी की 12 सीरीज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसको ऑफिशियली रियलमी ने कंफर्म कर दिया है। रिपोर्ट के हिसाब से अगर फ्रंट कैमरे के बारे में बात की जाए तो कहा जा रहा है कि इसमें 32 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट के हिसाब से प्राइसेस के बारे में चीज़ें निकल के सामने नहीं आई, लेकिन अगर रियलमी का इतिहास अगर देखो, ये वाले स्मार्टफोन अगर इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है तो इसकी लगभग प्राइस हमें इंडिया में 50 से 60 हज़ार के आसपास देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि रियलमी GT सीरीज को फ्लैगशिप किलर के रूप में लॉन्च कर रहा है, तो पॉसिबली इसकी जो प्राइसेस होगी एक्चुअल में वो लगभग हमें 45 से 50 के आसपास देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप लोगों के क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। बाकी अगर आप रियलमी के 12 सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।